जो प्रदर्शनकर्ता द्वारा यहाँ आकर के प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति हम लोग देख रहे हैं, जो उचित नहीं है। और इसी के आलोक में हम लोगों ने केस भी दर्ज कराया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में किया जाएगा तो बहुत ही कठोर कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इस प्रतिबंधित क्षेत्र को और सिक्योर करने के लिए जो भी कार्रवाई करना है, उसके लिए आज हम लोग निरीक्षण किए हैं। हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि जो भी प्रदर्शन स्थल के लिए अनुमति है, उस जो गर्दनीबाग धरना स्थल है वहाँ पर लोग रहें और प्रदर्शन करें। BNS 163 के तहत यहाँ पर जो पहले 144 था, वो अभी 163 BNS के तहत यहाँ पर जो है प्रतिबंधित क्षेत्र भी घोषित। चुनावी साल है और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। देखिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं देखिए, दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर सत्ता पक्ष के पार्टी कार्यालय तक पहुंच जाते हैं। सत्ता पक्ष के पार्टी ऑफिस को घेरने की कोशिश की जाती है। देखिए, कल जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, वो बिहार आए थे। लेकिन देखिए, जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो संविदा कर्मी अमीन है, जो कि आज कई दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए, और वो तमाम आंदोलनकारी जो कल लोग थे वो बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को घेर लिए थे, बिहार बीजेपी के ऑफिस पहुंच गए थे। उसके बाद JP नड्डा का जो कार्यक्रम बिहार बीजेपी के पार्टी ऑफिस में होना था, उसको स्थगित किया गया। और स्थगित करने के बाद गेस्ट हाउस में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। लेकिन देखिए, अब इन तमाम चीज़ों के बाद सत्ता पक्ष के जो पार्टी कार्यालय है, बात करें JDU का, बीजेपी का, इन पार्टी ऑफिसों का, अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो आंदोलनकारी हैं, जो अपनी मांगों को लेकर जब पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं, उसके बाद देखिए अब इन तमाम पार्टी कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई। और जो बिरचंद पटेल पथ है, जहां पर बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, जहां पर JDU का प्रदेश कार्यालय है, इन तमाम जगहों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और अब चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर रोक भी दिया गया है कि अब कोई भी आंदोलनकारी जो है वो अपनी मांग को लेकर पार्टी ऑफिस तक नहीं पहुंचेंगे। देखिए, कल जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, वो कल बिहार पहुंचे थे और बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से कल आंदोलनकारी जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो संविदा कर्मी अमीन है, जो कल बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और पूरे बीजेपी दफ्तर को घेर लिया था, उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। और उसके बाद आनंद फानन में जो JP नड्डा का कार्यक्रम था, उसे पार्टी ऑफिस से स्थगित करके गेस्ट हाउस में करना पड़ा। लेकिन अब उसके बाद देखिए, जो इन तमाम क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। और JDU कार्यालय की बात करें या फिर बीजेपी कार्यालय की बात करें, इन तमाम कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख सकते हैं किस तरीके से पार्टी कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग लगाकर, बांस लगाकर घेराबंदी कर दी गई है। तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई है। अब जो भी आंदोलनकारी हैं, जो अपनी मांगों को लेकर पार्टी ऑफिस पहुंचे थे, अब उनको पार्टी ऑफिस पुलिस नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि इस एरिया को प्रतिबंधित क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। और साफ तौर पर पार्टी कार्यालय में सत्ता पक्ष का जो पार्टी कार्यालय है, JDU का जो पार्टी ऑफिस है, बीजेपी का जो पार्टी ऑफिस है, इन पार्टी ऑफिसों में साफ तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और देखिए, इन तमाम अब चीज़ों को लेकर जो पटना के DM है, वो क्या कुछ करें, आप उनका ही पूरा बयान सुनिए। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं, ये जो क्षेत्र है कोतवाली थाना क्षेत्र के आगे, ये पूरा प्रतिबंधित क्षेत्र है। 2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश निर्गत किया है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ पर काम करते हैं और आम जनता को भी आवागमन में असुविधा नहीं हो, उसको लेकर के इसको प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया। उसके बावजूद भी कुछ संगठन और कुछ जो प्रदर्शनकर्ता द्वारा यहाँ आकर के प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति हम लोग देख रहे हैं, जो उचित नहीं है। और इसी के आलोक में हम लोगों ने केस भी दर्ज कराया है। और हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि जो भी प्रदर्शन स्थल के लिए अनुमति है, उस जो गर्दनीबाग धरना स्थल है वहाँ पर लोग रहें और प्रदर्शन करें।
या प्रशासन द्वारा अनुमति दिया जा रहा है कोई भी मार्ग में वो बिल्कुल जो विधिवत अनुमति के साथ वो प्रदर्शन या रैली करें। प्रतिबंधित क्षेत्र में किया जाएगा तो बहुत ही कठोर कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे और इस प्रतिबंधित क्षेत्र को और सिक्योर करने के लिए जो भी कार्रवाई करना है उसके लिए आज हम लोग निरीक्षण किए हैं। जो भी उल्लंघन करने वाले हैं उनके विरुद्ध केस दर्ज की जा रही है। इसके अतिरिक्त BNS 163 के तहत यहाँ पर जो पहले 144 था वो अभी 163 BNSS के तहत यहाँ पर जो है प्रतिबंधित क्षेत्र भी घोषित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया गया है। इसी दृष्टिकोण से आज हम लोग निरीक्षण के लिए आए हैं। थैंक यू। तो अभी आपने देखा क्या कुछ कहना था पटना DM का। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो पार्टी ऑफिस है ये आपके आंदोलन करने का, धरना देने का जगह नहीं है, उसके लिए जगह चिन्हित किया गया है। लेकिन जिस तरीके से आंदोलनकारी यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पार्टी ऑफिस का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दिया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आइए खबरों के लिए अपने साथ जुड़े।